हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर का टाइम है और मशीन लगी है। एक राउंड तो मैं जो कपड़े ड्रायर हुए वो डाल भी गई थी ऊपर, फिर दोबारा आई हूँ। ये दूसरे राउंड के कपड़े हैं तो इनको फैलाऊंगी और अभी तीसरा राउंड भी चल रहा है मशीन में, तो वो वाले भी फैलाने हैं। मैं हाथों हाथ फैला रही हूँ क्योंकि आजकल ना पता नहीं, बारिश का पता नहीं चल रहा है। जबकि सितंबर है, सितंबर में इतनी बारिश होती नहीं है लेकिन अभी चल रही है। मुझे लगता है ठंड इस बार जल्दी आएगी क्योंकि मौसम बहुत चेंज है। मुझे सितंबर के महीने का इसलिए ज़्यादा अनुभव है क्योंकि तन में हुआ था और भाई साहब बहुत गर्मी थी। अब आगे पड़े, आगे आने वाले दिनों में तो कह नहीं सकते, बाकी अभी तक तो ठीक चल रहा है। और मशीन इसलिए लगवाई है क्योंकि आगे 2 दिन नेहा आने वाली नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि मशीन में कपड़े भी काफ़ी हो रहे हैं तो मशीन लगवा ही लेते हैं, वरना ये फिर मुझे लगानी पड़ेगी। तो मशीन लगवाई है और कपड़े लगे हुए हैं, नीचे भी डालने हैं, कुछ कपड़े ऊपर मैं डाल चुकी हूँ। और मशीन में जैसे टॉवल वगैरह ये सब भी मैं वॉश करवा, मतलब जब भी मशीन लगती है तभी हमारे टॉवल वॉश होते हैं सभी के, 4 दिन में 5 दिन में जब भी लगे। क्योंकि 3 दिन में तो नहीं लगती, चौथे दिन ही लगती है ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मशीन। बच्चों की यूनिफॉर्म धुलती है बीच बीच में तो हाथ से धुलती है, उसके लिए क्या मशीन लगाना कि 2 जोड़ी कपड़े धोने हैं तो उसके लिए भी मशीन नहीं घुमाई जाती, तो वो हाथ से करवा देती हूँ मैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, एक आध जोड़ा एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि भाई ये भी धुल जाएगा, ये भी धुल जाएगा। और अभी फिर मैं नीचे आई, नीचे कपड़े डाले, फिर ड्रेसिंग पे भी जैसे इधर उधर बाल पड़े हों, क्योंकि अभी झाड़ू शुरू नहीं हुई, नेहा झाड़ू लगाएगी तो मैं ये सब चीज़ें भी देख लेती हूँ। बेडशीट तो मैंने इस कमरे की लगा दी है, उस वाले कमरे में लगानी है क्योंकि उस कमरे की बेडशीट उतारी है, इस कमरे की बेडशीट अभी उतारूंगी। अभी क्या हो रहा है ना, लाइट आ रही जा रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे ही मशीन लगी फर्स्ट राउंड घूमा उसके बाद लाइट बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, 1-2 बार तो डिम हो गई बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि पहले एक बेड की तो उतार चुकी थी मैं, वो तो धुलनी थी, मैंने कहा अब दूसरे की तब उतारूंगी, पहले मैं लाइट देख लूँ। क्योंकि एक बार उतर गई ना फिर पता नहीं क्यों वो बिछाने का दिल नहीं करता, फिर वो धुलेगी, तो इसीलिए एक बेड की उतारी थी लाइट की वजह से। और अभी मैं इसमें बेडशीट लगा दूंगी क्योंकि यहीं की उतारी है, दोनों एक साथ डलती हैं तो एक साथ ही धुलती हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, आगे आगे सर्दियों में जब वो मोटे वाली बेडशीट लगती है ना, उनको धोने में बड़ी दिक्कत होती है। चाहे वो मैं धो रही हूँ चाहे वो नेहा धो रही है, तो मेरे को तो उसके लिए भी लगता है बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उसमें भी ये सोचती हूँ कि एक अब धुल जाए, एक आगे पीछे धुल जाए। मतलब कॉटन की बेडशीट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो जितनी कॉटन की होगी गर्म तो उतनी अकेली होती है। और ये देखो ये लाइट जा रही है बार बार, जो आपको ऐसे लाइट दिख रही है ना एकदम बंद हो रही है वो। तो ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ लगा दी है और तकिए के कवर वगैरह कर दूंगी। ये तकिए का कवर फट रहा है, मशीन से ठीक होना है लेकिन मशीन ज़रा हमारी गई हुई है कहीं पे, तो फिर इस वजह से नहीं हो पा रहा है ये काम। तो या तो हाथ से टाकना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। तो मैं तकिए सेट कर दूंगी। और ये तकिए मेरे बहुत पुराने हैं, जब हम इस घर में आए थे तब लिए थे और काफ़ी अच्छे निकले हैं ये तकिए। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। मेरे कैमरे का ना लेंस उल्टा हो गया है, उसकी सेटिंग करनी है, इस वजह से ना उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे कमेंट आ रहे हैं कि आप लेफ़्ट हैंड से काम करते हो, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा सीधा हाथ ही चलता है, उल्टे हाथ से मैं नहीं करती हूँ। वो लेंस हो गया है, घूम गया है, जिसकी वजह से सब आपको सेटिंग उल्टी दिख रही है। तो ये मैं जल्दी ठीक करा लूँगी। मेरे को पता है वीडियो एडिट करते वक्त ये चीज़ याद आती है तो मैं फिर भूल जाती हूँ, और ये चीज़ ना मैं विपिन से ठीक कराती हूँ, मैं खुद से नहीं इन चीज़ों में पढ़ती हूँ। कर लूँगी लेकिन मेरे को ये लगता है पता चला मैंने कुछ और ही गलत सलत कर दिया। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी छौंक दी मैंने, आलू टमाटर की, आलू बॉईल करके जो बनाते हैं वो वाली, थोड़ा कड़छी से फोड़ रही हूँ ताकि मोटे मोटे आलू कम रहें, क्योंकि मोटे मोटे ज़्यादा हमको जो है अच्छे नहीं लगते। तो कपड़े वगैरह सुखा के खाना वगैरह भी बन गया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी बॉईल करके, और दाल बनाई है, चावल बनाए हैं। मुझे लग रहा था भैया आएंगे मनीष भैया, वो हॉस्पिटल में रात हम गए थे, कल आपको बताई थी सारी चीज़ें। मैंने विपिन से फ़ोन करवाया, मैंने कहा भैया कब तक आएंगे, कि उसका टाइम नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे जैसे रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ हो रही है, वो सब छोड़ के नहीं आ सकते, तो पता नहीं, और ऐसा भी हो सकता है 1% की वो ना भी आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर भी ज़रूरत है, वो उसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। तो अभी मैं जो है बैठी हूँ, कपड़े वगैरह मैं सुखा चुकी हूँ, खाना वगैरह भी लगभग सारा बन चुका है। बच्चों के आने में तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 बजा है, बच्चे आएंगे
2:15 2:30 तक आएंगे, 2:30 तक ही आएंगे। मैं शॉप पे नहीं गई, मैंने कहा भैया आएंगे तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता वो आए और कोई ना हो यहाँ पे, तो मैं इस वजह से नहीं गई थी। देखती हूँ अब थोड़ी बहुत देर में जाऊँगी नहीं जाऊँगी कुछ नहीं पता। मैं सुबह चली जाऊँ तो चली जाऊँ, बाद में मेरे को आलस आ जाता है जाने में। तो देखते हैं कैसे रहता है। और पता है अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं बीमार मतलब कुछ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है। मेरा ये उल्टा हाथ जो है कई बार सूज जाता है, मैंने महसूस किया है। मतलब विपिन ने, खुशी ने, इन्होंने भी देखा है कि ये हाथ मेरा अपने आप सूज जाता है, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो मेरे को भी जो है डॉक्टर के दिखाना था, बट अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है इधर उधर। और एक चीज़ ये कि मुझे ना ये वाला जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट आया हुआ है। कमेंट क्या है, मैं वो तो आप मेरे उस वीडियो पे जाके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो का नाम बता देती हूँ कौन से वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। कमेंट तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, आप जाके देख लेना। अब आप लोग बोलते हो जिस वीडियो का टाइटल ये है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, जिस वीडियो का टाइटल ये है तो वो वाला वीडियो, मेरा वो वीडियो कल गया था लेकिन आज मेरा दूसरा वीडियो गया है, ये वीडियो कल जाएगा तो वो परसों वाला वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने टाइटल बताया आपको पढ़ के। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ है तुम तो बड़े मज़े से रह रहे। कुछ कमेंट्स पता क्या होता है, कई बार आप लोग बोलते हो ना इग्नोर करो इग्नोर करो, कुछ कमेंट्स बड़े अजीब से होते हैं, वो आपको ना बोलने में मजबूर कर देते हैं। मतलब ऐसे दिल करता है, क्योंकि देखो कोई आपको गली मोहल्ले में भी कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, आप चुप नहीं रह पाते। तो ऐसे ही यहाँ पर है। अब कई बार जैसे कमेंट आते हैं तुम यहाँ हो तुम्हें सुनना पड़ेगा, तो देखो सुनना पड़ेगा तो फिर सुनाना भी पड़ेगा, क्योंकि सुन के तो आप ना यहाँ अपनी बाहरी मतलब ये तो कैमरे वाली, चलो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बोलते हैं सोशल मीडिया है, तो जैसे हमें कोई वैसे भी बोलता है हम तब भी चुप नहीं रहते, जब कोई बोलता है हम उसको जवाब देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि चुप रहोगे नेक्स्ट टाइम और वो कुछ और बोलेंगे, और दूसरा कुछ भी बोले एक बार तो मैं उस बारे में अपनी बात रखूँगी। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था जैसे अपने दोनों भाइयों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और खुद तो तुम मज़े से रह रही हो, अकेली हो, ये है वो है, कभी भी ना एक बहन, मुझे नहीं पता देखो वो रोका, पर हाँ मुझे जहाँ तक पता है एक बहन वाली जो मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मैं क्या करूँगी किसी का घर ख़राब करके। मैं कितना अपने घर जाती हूँ, कितना 6-7 सालों से आप मुझे देख रहे हो, कितना घर जा रही हूँ मैं, कितना वहाँ से क्या मैं उनको अगर मुझे कुछ भी देते हैं, पहले भी या जब मेरे पापा थे तब तो बात अलग थी, गाड़ी भर भर के सामान आता था मेरा, जिस चीज़ पे मैं हाथ रख देती थी वो मेरी होती थी, और मैं मांगती भी थी अपने पापा से। लेकिन भाइयों, जब मेरे पापा गए फिर मेरा 2-3 महीने मेरा बड़ा भाई रहा था, मैंने कभी उससे भी नहीं, पता नहीं उसमें क्यों लोग मतलब ऐसे बोलना कि तुमने घर ख़राब कर दिया अपने आप, तुम एक बहन हो तो तुम वो चीज़ें समझ सकते हो बहुत अच्छे से, फिर भी तुम इस तरह की बातें लिख रहे हो। पता है मैं उनका कमेंट पढ़ के बताती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा। ये मैंने रात पढ़ लिया था, मैं सोची थी बोलूँ ना बोलूँ, पता है मैं रात भी मैंने बोला नहीं इस बारे में, मैं चाहती तभी बोलने बैठ जाती। मैं अभी क्यों बोल रही हूँ आप बोलोगे, क्योंकि इस पे ना 5 लोगों के लाइक हैं और शाम तक ये शायद 10 भी हो जाए। देखो ये कमेंट है, ये कमेंट है। तो ये मैडम लिखती हैं यू आर सो मीन, अपना पति, अपने बच्चे, अपना सेपरेट घर, खुद को तो चाहिए बट अपने दोनों भाइयों का घर खराब करके बैठी है, सेल्फिश लेडी, दोनों माँ बेटी, तू भी ऐसी तेरी माँ भी ऐसी, तभी अपनी भाभी नहीं रहने दी। तो आपको पता है कोई सास चाहती है कि भाई उसकी बहू चली जाए और वो अकेले रहें? आपको पता है सारी चीज़ें, आपको पता है नहीं पता आपको? और दूसरा दोनों भाई, चलो एक भाई का, दूसरा भाई मेरा परमात्मा ने वो किया है। मैं ना बहुत अजीब लगा मुझे ये कमेंट पढ़ के रात में, मैं मतलब ऐसे हो गई कि यार कैसे लोग लिख देते हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ वो मैंने कराया, मतलब कितना, और ऐसे लोगों को मैं कितना भी बैठ के बोलूँ, कितना भी कुछ भी बोलूँ, मैं उनको नहीं समझा पाऊँगी कि जिनकी बुद्धि ख़राब होती है। अपना मायका सुनना देखना किस लड़की को अच्छा लगता है? मेरे अंदर जितना दर्द है ना, जितनी तकलीफ़ें हैं मेरे अंदर, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। मैं कभी कोशिश भी नहीं करती कि मैं वो सारी चीज़ें आपको बोलूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं क्या बात करूँ इस बारे में। लेकिन ना कई बार जब इस तरह के कमेंट्स, ऐसा कमेंट मुझे पहले भी आया है कि
घर खराब, क्या घर खराब किया मैंने? मेरी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं या मेरी वजह से कुछ हो रहा है या मेरी वजह से कोई गया है? अगर मैं कहीं किसी का रीज़न हूँ तो बात भी है। कभी जैसे ससुराल की बात आती है तब भी कि आपने, मेरा पता है क्या दिल करता है कई बारी मैं अब तो खैर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, पर मेरा पता है क्या दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं दूर, सबसे दूर चली जाऊँ मैं अपने बच्चों को लेके। मतलब कैसी कैसी बातें लोग लिख देते हैं। मैं रात ना जब तक सोई नहीं, मैं इस कमेंट को देखती रही कि यार कितनी आसानी से कोई ये लिख देता है। अगर वो मेरा ये वीडियो भी देख रही है ना, तो मैं उनसे तो कोई बहस नहीं कर सकती, क्योंकि देखो बदतमीज़ लोग से या गलत सोच के इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। आप कितना भी बोल लो, कितना भी बोल लो, वो इंसान से आप नहीं जीत पाओगे। तो जीत तो मैं उनसे नहीं पाऊंगी। वो दूसरा कमेंट करेंगी, तीसरा करेंगी ना, मैंने उनको ब्लॉक किया, वो कर सकती हैं, लेकिन आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। किसी को देख के क्या देखा आपने मेरे वीडियो में? आप मुझे पर्सनली जानते हो तो भी नहीं आप बोल सकते, क्योंकि अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो तो जो लोग जानते हैं मुझे, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कोशिश की है, क्या नहीं की है। जब हम हार गए तो हम खुद ही सोच के बैठ गए कि किस्मत में ऐसे ही था, हो गया, छोड़ो। कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते कि भैया, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ये एक ही कमेंट है, वहीं पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे था, वो भी एक ही शख्स कर रही थी। आप लोग बोलते हो चलो एक ही तो बोल रहा है, हम 99 आपके साथ हैं, एक बोल रहा है तो क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। लेकिन कई बार ना आपका एक ही इंसान के कुछ कहने से ना, देखो जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी है, कोई हमें कुछ कह दे या बोल दे, हमें तब भी बुरा लगता है। ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी होता है। पता है अभी भी ये कमेंट थोड़ी रुक जाएगा मेरे बोलने से, या कोई किसी को जो लिखना होगा वो तो अभी भी लिखेगा। हमें बड़ा अजीब लगता है, आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपकी वजह से इसका घर बिगड़ गया, आपकी वजह से उसका घर बिगड़ गया। मेरा दिल करता है मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, दूर कहीं, जहाँ कोई मेरा रिश्ता नाता किसी से कुछ ना हो, मैं अकेली मेरे बच्चों के साथ हूँ, बस मुझे फिर किसी की टेंशन ना हो। सबके नंबर वगैरह मैं वो कर दूँ। कई बार मैं सोचती हूँ ऐसे, मैं विपिन को बोलती हूँ, विपिन जब मैं ऐसे देखती हूँ तो विपिन यहाँ से मैं चलती हूँ, मुझे कहीं लेके चलो, जहाँ मैं सबके नंबर डिलीट कर दूँगी, चाहे वो मायके वाले हो, ससुराल वाले हो, सबसे। मैंने कहा जब सबकी लाइफ, कई बार जैसे खुशी को लेके कमेंट आ जाना, इंस्टाग्राम पे उसी को लेके आया था यार। सबका करते करते, सबका करते लोगों की आंखों में मतलब क्या है, क्या देख क्या रहे हो आप? या तो वो खुद ऐसे हैं तो उनको मेरे अंदर कमी नज़र आ रही है। बस बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी लिखना है, बस लिखना है कुछ भी ऐसा। और फिर मेरे को पता, जब तक मैं बोलती नहीं ना इस तरह की बात, मेरे दिल में वही चलती रहती है पूरा दिन। अगले दिन बहुत डिस्टर्ब सी रहती हूँ। सोशल मीडिया है, सुनना पड़ेगा, हम यहाँ हैं तो सुनना पड़ेगा ही, सही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वही है, सोशल मीडिया हो या ये नॉर्मल लाइफ हो, कोई आके बोलेगा तो फिर वो सुनता भी है। सामने बोलता तो पता नहीं क्या क्या बोलती मैं उसको, क्या क्या नहीं बोलती, वो मेरे को क्या बोलती। लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह से ही बोल सकती हूँ, तो बोल दिया मैंने। धन्य है वो औरत जिसने ऐसे लिखा। चलो बस, ये वीडियो मैंने बात बात में बहुत बड़ा कर दिया। हर बार की तरह मुझे कमेंट आएगा ही, इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन यार कई बार ना गुस्सा आ जाता है। बोला तो मैंने बहुत कुछ था और इमोशनल भी मैं बहुत हुई थी, बस मैंने काफ़ी एडिट किया उस वीडियो को। और लेकिन क्या होता है ना, कई बार आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है। पर क्या करूँ यार, समझ में नहीं आता। मेरे को पता है ऐसे काफ़ी लोग नहीं हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, एक या दो लोग हैं, और आप बोलोगे इग्नोर करो, पर नहीं हो पाता है कई बारी ना, तो बस बोल देती हूँ। वो बोलते हैं तो फिर मैं भी बोल देती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह तय करने लगी हूँ। कपड़े जो है सूखने भी लगे थे, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी, तो जो है जल्दी सूख भी रहे थे। और इसीलिए ना मैंने ना इकट्ठे करके नहीं डाले, क्योंकि कई बारी मैं ऐसा करती हूँ कि और काम करती रहूँगी और कपड़ों के घान इकट्ठे होने दूँगी और फिर मैं एक साथ डाल कर आती हूँ। आज जैसे पहला राउंड ड्रायर हुआ
तो मैं उसको डाला ही, दोबारा जब कपड़े ड्रायर हुए फिर उसको डाला ही, साथ के साथ डालती रही और वो फिर सूखते भी जल्दी रहे, और सूखते जल्दी रहे तो जल्दी जल्दी फिर मैं उनको तय करके रखती रही। तो अभी जो है बच्चे वगैरह नहीं आए हैं, अब आए हैं बच्चे, तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। विपिन आ गए हैं, मनीष भैया भी आ गए थे इसी बीच, और बस मनीष भैया बच्चों से 10-15 मिनट पहले आए थे, बच्चे और विपिन जो है 10-15 मिनट बाद आए थे। तो यहाँ पे जो है मैं छाछ बना रही हूँ विपिन के लिए, अपने लिए और मनीष भैया के लिए। रायता मैंने नहीं बनाया था क्योंकि पहले उनका 50-50 था और उनका टाइमिंग नहीं पता था कि वो किस टाइम आएंगे। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, विपिन रायता दही वगैरह चीज़ें नहीं खा पी रहे हैं, तो फिर ये रहता है कि मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। फिर जब वो आ गए थे तो मैंने फिर जो है छाछ वगैरह बना ली। अब मेरे को भी शौक़ है छाछ वगैरह का, और उसके बाद छाछ बना के फ्रिज में रखी, आटा निकाला फ्रिज से बाहर, और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स साफ़ कर रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स साफ़ करना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। लंच बॉक्स कई तरीके के होते हैं, जैसे स्टील के हों, सिंपल से हों तो सही रहते हैं मांजने में, लेकिन जो ये इस तरीके से लंच बॉक्स होते हैं इनकी रबड़ निकालो, फिर जो छोटी छोटी डब्बियां हैं उनकी भी रबड़ निकालो, फिर उनके बीच में स्पंज घुसा के उसको साफ़ करना, क्योंकि वहाँ चिकनाई होती है जहाँ पे रबड़ होती है, तो पूरा उस तरीके से। और मैं एक बार नहीं, इनको कई कई बार साफ़ करती हूँ। फिर इसमें लास्ट में गर्म पानी डाला, फिर दोबारा से इनको मांजा, तो इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। और कई बार तो मैं, जैसे पहले तो मेरा ये बहुत रूटीन था कि मैं ना गर्म पानी में रात को टिफ़िन को छोड़ दिया करती थी, और ये अंदर से स्टील के हैं, बाहर से प्लास्टिक के हैं, क्योंकि एक बार कमेंट आ रहा था कि आप प्लास्टिक का टिफ़िन यूज़ करते हो। प्लास्टिक का किसी का भी नहीं है इन तीनों में से। हाँ, आजकल खुशी का प्लास्टिक का चल रहा है, क्योंकि इसका स्टील वाला जो था वो टूट गया है। आएगा नया, मार्केट जाऊंगी तो उसका आना है नया टिफ़िन। तो यहाँ पे जो है प्लेट लग चुकी है, दाल सब्जी चावल खीरा वगैरह और छाछ, तो वो भेज दिया है मैंने भैया के लिए थाली लगा के। उसके बाद और भी खाना बना, सबको दिया। खाना खाने के बाद फिर जो है मैं बर्तन करने लगी थी। बर्तन अब वैसे भी कल से नहीं आएगी, और वैसे भी अगर वो आती भी होती है तो दिन के बर्तन हम नहीं छोड़ते हैं कि भाई दिन के भी, फिर शाम के चाय पानी के भी, फिर रात के खाने के भी, तो मतलब फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितने बर्तन हो जाएंगे, बाहर बर्तन ही नहीं बचेंगे, और दूसरा वो टुंटी तक लग जाएगी उनकी लाइन। तो इस वजह से हम जो है शाम के चाय के हों, दोपहर के खाने के हों, बर्तन साफ़ करते हैं, शाम के छोड़ते हैं। शाम के भी ऐसा नहीं कि सारे बनाने करने के सारे, बहुत सारे बन जाते हैं। तो अभी जो है मैं बर्तन कर रही हूँ, और वैसे भी अब तो कल और परसों नेहा नहीं आएगी, तो बहुत टाइट ड्यूटी हो जाएगी मेरी घर के कामों को लेकर, फिर शॉप के भी काम। अब जैसे घर से करती थी पहले तो क्या था कि चलो ये कर लिया, अब ऊपर जाके कर लो। शॉप से करते हैं तो अब सारा समेट के, खाना वगैरह काम वगैरह सब करके मैनेज हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा लगता तो है ही, देखो मैं आपको झूठ बोल दूँ नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया कर लेती हूँ ये वो, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। देखो कई बारी मुश्किल होता है, कई बारी हो जाता है। और आज तो मैं शॉप पे गई ही नहीं हूँ, आज नहीं गई, मैं कल जाऊँगी। और मैं पिछले कई दिनों से शॉप पे नहीं जा पा रही हूँ। पहले मैं बाहर गई हुई थी, और फिर एक छुट्टी मैं अपने लिए सैटरडे की कर लेती हूँ कई बारी। और अभी भी ऐसा हो रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी हो रही है ना, तो उसके साथ साथ ही मेरा जाने का हो रहा है, तो फिर छुट्टी हो जा रही है बीच बीच में। तो चलता रहता है ये सब भी। मैं काम को इतना भी महत्व नहीं देती कि जो और चीज़ें हैं मैं उनको महत्व ना दूँ। मैं घर को भी उतना ही महत्व देती हूँ, या घर पे कोई आ रहा है उसको भी मैं उतनी इम्पोर्टेंस देती हूँ जितनी पहले देती थी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह किए, उसके बाद किचन समेटी, फिर गैस की बारी आई, गैस को मैं साफ़ कर रही हूँ। और जिस कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये कपड़ा स्लैब और गैस के लिए ही है सिर्फ, ये नीचे फर्श पे नहीं मारते हम, सिर्फ इसी स्लैब पे और गैस पे लगता है, या फिर टाइल्स जो लग रही है सामने दीवार पे उस पे लगता है। और ये कपड़ा हमने लिया था, ये जो रोड पे बेचते हैं ना, हम जा रहे थे, मैं और विपिन जा रहे थे, तो ये रोड पे बेचने वाले मिले थे। इतने अच्छे कपड़े हैं ना, अगर आपको भी कहीं ये मिलते हैं तो ले लेना, बहुत अच्छे हैं किचन के पोछे के लिए। टाइम हो रहा है 4:45 का, और मैं सोचूं लेटूं या शॉप पे जाऊं। मनीष भैया जा चुके हैं, विपिन भी जा चुके हैं। एक सोच रही हूँ लेट जाती हूँ, चल यार कल से करूँगी। अब 2-4 घंटे के लिए अब लाइव भी नहीं कर सकती मैं, इस टाइम कर भी सकती हूँ पर अभी मन हो रहा है चल यार लेट जा, थोड़ी देर लेटते हैं, तो लेटते हैं और क्या।
कपड़े स्टैंड के अंदर रखा क्योंकि वो बाहर रहता तो फिर मेरे को, वैसे तो अब बारिश नहीं आएगी, इतनी तेज धूप है, पर फिर भी और ऐसी धूप रही ना तो फिर से गर्मी होगी ही होगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। फिलहाल तो मैंने पंखा 1 पॉइंट कम कर लिया है, फुल पे था तो 1 पॉइंट कम किया। लेटते वक्त और ज़्यादा ठंडी ठंडी सी लगती है। चलो भाई, चश्मा वश्मा उतार दिया है, सोती हूँ मैं थोड़ी देर, आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। कल का ये वीडियो है, कल मैं एंड नहीं कर पाई थी, आज मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज अभी 5 बजने वाले हैं, ऑर्डर शुरू होंगे, अभी पिक्चर्स वगैरह लिया है। आज मैंने लाइव भी किया है, मैं शॉप पे आई हूँ। आज मैं कई दिनों में शॉप पे आई हूँ। नेहा नहीं आई थी, आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आएगी। मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी, सुबह मैं काम में ही रही, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप व्लॉग कर रहे हो फिर काम, या तो कोई व्लॉग बनाने वाला आपके पीछे 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 घूमता रहे तो आपका व्लॉग बन जाता है, या फिर आपको फ़ोन ट्राईपोड पे लगा के इधर उधर सेट करना पड़ता है। लेट उठी थी मैंने, फिर मेरा दिल नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ यार फिर लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं किया सुबह से, बल्कि अब जाके कर रही हूँ। शॉप पे आके भी बहुत सारा काम पेंडिंग था वो किया, क्योंकि मैं ना कल शॉप पे आई ना परसों आई, उससे पहले मैं बाहर थी, उससे पहले भी कुछ काम में बिजी थी। तो काम तो चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, आज लाइव में आ रहे थे मैसेज उनके, आप बाहर गए थे, आप रिवील करो किस लिए गए थे। तो मैं किस लिए नहीं, मैं अपने काम के लिए गई थी, और वो मेरा जाना लगा रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि देखो फ़ोन से आप कितना ही कपड़ा मंगाओगे, और फ़ोन से और सामने से बहुत फ़र्क होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार मेरा चक्कर लग जाए। और हाँ, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इतना भी मत बताया करो, तो मैं कोशिश करूँगी इतना भी मैं ना बताऊँ। उस दिन भी बस मैंने व्लॉग बना लिया था तो मैं, लेकिन हाँ क्या बोल रहे थे वो, कि ये भी मत बताया करो कि आप हफ्ते में 1 दिन बाहर जाते हो। देखो हफ्ते में मैं जिस दिन बाहर जाती हूँ उस दिन मेरा कोई वीडियो वगैरह जो है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के कई बारी मन ही नहीं होता। उस दिन भी देखो मैं पहुँच गई वहाँ जाके, होटल के रूम में बैठ के मैंने ब्लॉग शुरू किया गाड़ी में, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी होती है ख़राब, और हम दोनों ही होते हैं, तो बस मैं सो ही रही होती हूँ कई बारी, क्योंकि ये तो कुछ बातचीत करते नहीं है ख़ास। तो बस मैंने बना लिया था उस टाइम, क्योंकि आप लोगों की ना ये सारी बातें मैं ध्यान रखती हूँ कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो मैं नहीं करती हूँ, और वो ठीक भी है, मेरे लिए भी ठीक है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, वो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। आज ये वाली वॉच मैंने पहनी है अपनी, काफ़ी पसंद आ रही थी लाइव में, ये सबको सब बोल रहे थे न्यू वॉच। मैंने कहा न्यू नहीं है ये अब से 8-9 साल पुरानी है, 2015 है, तो ये 2013 की, लेकिन उस टाइम इसमें ये जो ये है ये दूसरे कलर का था, फिर मैंने चेंज करा लिया था इसमें, क्योंकि वो ख़राब हो गया था, शायद पिंक कलर का था। फिर मैंने वो, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ना मुझे शौक़ थे, फिर तन में आ गया था 2015 में। तो वो बच्चा जब होता है आपकी लाइफ में आता है, छोटा बच्चा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नहीं हो पाती हैं, वरना मुझे शौक़ तो मुझे सारी चीज़ों का था, सब चीज़ों का, क्योंकि घड़ी के ऊपर भी आ रहा था ना, आप अभी वॉचेस पहनने लगे हो, आप अब वॉच पहनते हुए दिखते हो जब से शॉप पे आ रहे हो, ये वो ऐसा नहीं है। वॉच मैंने शुरू में भी पहनी है, मुझे शौक़ था तरह तरह के वॉच लेने का, बल्कि अभी मुझे लेनी है, लेकिन यहाँ विकास नगर मुझे समझ नहीं आई। और एक हाथ में पहना है मैंने अपना ब्रेसलेट, जो कि बार बार उल्टा हुए जा रहा है, उल्टा हो गया ये सीधा करके, ये आपने देखा हुआ है, विपिन ने मेरे को गिफ्ट किया था, दिखाती हूँ मैं 1 मिनट। ये वाला, मेरे हाथों के बालों को इग्नोर करना, क्योंकि वैक्स करानी है, टाइम नहीं लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ यार 1 महीने बाद ही करा लूँ करवा चौथ पे, अभी करा के क्या करूँगी। और पता है हमारे यहाँ पे ना शादी है, मेरे चाचा जो ससुर हैं उनके बेटे की, तो ऐसे हो रहा है कि कुछ चीज़ें लेंगे ना, शादी के लिए भी 1 आधी चीज़ तो ली जाएगी। वैसे तो मेरे पास सब कुछ होगा, साड़ी वगैरह, क्योंकि करवा चौथ पे शॉपिंग होगी। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नेल पेंट भी मुझे रिमूव करनी है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। कोशिश कर रही हूँ मैं डेली वीडियो डालने की, और आप लोगों का मुझे प्यार भी भरपूर मिल रहा है कि आप डेली वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी डालो पर डालो। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।